हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। दिस साइड शिखा। जैसे कि आपने मेरे बारे में जाना, मैं शिखा हूँ। मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इससे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी आप लोगों को। एंड अगर हम यहाँ पर आगे करते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा था। हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था हमारा द लिविंग वर्ल्ड। उस लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने प्रीवियसली कुछ चीज़ें देख ली थी। एंड आज जो हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर आज हम अपनी वीडियो में ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। एंड उससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आगे के टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको आगे का कुछ पढ़ाऊँ कि ये वाले जो दो टॉपिक्स हैं इनको कराऊँ, उससे पहले हम अगर कल वाली जो मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड की थी उसका अगर ओवरव्यू देखेंगे तो वहाँ पे हमने सबसे पहले डाइवर्सिटी को डिस्कस किया था। डाइवर्सिटी को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने बताया था कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत वंडरफुल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अलग टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। आप जितने एरिया को एक्सपेंड करते जाएंगे उसी अकॉर्डिंग आपको अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर मिलने लगेंगे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। उसके लिए मैंने आपको 6 बेसिक पॉइंट्स बताए थे। अगर कोई इंडिविजुअल ग्रोथ कर रहा है दैट इज़ लिविंग, कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है वो लिविंग है, अगर कोई अपने इन्वायरमेंट को, आसपास के सराउंडिंग्स को सेंस कर पा रहा है दैट इंडिविजुअल इज़ ऑल्सो लिविंग, किसी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है दैट इज़ लिविंग। एंड एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब अपने आप को रेप्लिकेट कोई कर सकता है तो दैट इज़ ऑल्सो लिविंग। एंड कोई अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहा है या फिर अपनी सारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या जो भी फंक्शनिंग परफॉर्मेंस होती है उन सबको करवा पा रहा है, तो वो हो जाता है आपका विटामिन। तो ये हो जाता है आपका सेल्फ ऑर्गेनाइज। अब सेल्फ ऑर्गेनाइज तक हो गया था हमारा। इसके बाद हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी मीन्स बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मैंने आप लोगों को क्या बताया था? डाइवर्सिटी मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग फॉर्म्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब कोई भी चीज़ है उसके अगर आपको कोई भी डिफरेंट काइंड मिल रही है, अलग अलग तरीके से मिल रहा है, तो उसको आप बोल देते हैं डाइवर्सिटी। पर हम यहाँ पर क्या बात करेंगे? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, मतलब लिविंग वर्ल्ड के जो आपकी डाइवर्सिटी है यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू आर लुकिंग अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बी इट पोटेड इन प्लांट। मतलब आप लोगों को बहुत सारे वेराइटी मिलेंगे कि आप जो अपने प्लांट्स हैं उनको ऐसे पोट में भी ग्रो कराते हैं। आप लोग जनरली घर में यही कराते हैं क्योंकि लैंड एरिया इतना है नहीं आप लोगों के पास घर में, तो आप पोट में ग्रो करा देंगे। वहाँ पे पोट वाले प्लांट्स जो हैं वो अलग होते हैं। इसके बाद अगर आप जाएंगे थोड़ा सा अपने घर से और बाहर निकलेंगे, तो अगर आप रोड साइड पर जाएंगे, रोड के किनारे किनारे ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, उनको देखेंगे कि आप उनकी वैरायटी अलग है। क्यों? क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। ऐसे ही अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप बहुत तरीके के इंसेक्ट्स देखेंगे, बर्ड्स देखेंगे, बहुत सारे पेट्स देखेंगे या फिर अदर एनिमल्स देखेंगे एंड प्लांट्स देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इंसेक्ट से, ले लीजिए कितने सारे जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसमें इंसेक्ट की ही सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलती है एक्चुअली। एंड यहाँ पर बर्ड्स भी आप देखेंगे, बहुत सारी बर्ड्स जो है बहुत कलरफुल होती है। इसके तो आपको बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, जैसे आपका पिजन हो जाता है, आपकी क्रो हो जाता है, पिकॉक आता है, इसमें आपका पीहन भी आ जाएगा। ऐसे ही जितने भी ये आपकी बर्ड्स है उसमें बहुत सारी वैरायटी आपको देखने के लिए मिलती है। इंसेक्ट्स में अगर आप बात करेंगे तो आपको बटरफ्लाई मिलेगा, ड्रैगन फ्लाई मिलेगा, आपका कॉकरोच मिलेगा, मॉस्क्यूटो मिलेगा एंड आपकी हनी भी मिलेगी। हनी भी मिलने के बाद आपका और क्या आ जाएगा यहाँ पर? हनी हनी बी एंड आपकी हाउस फ्लाई जो होती है वो बी ई आप उसको लिख सकते हैं, एंड हाउस फ्लाई। इस तरीके से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट भी यहाँ पर मिलते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे आप देखेंगे जो आपके प्लांट्स हैं वो क्या होंगे कि ऐसे सब ग्रासेस भी आपके प्लांट्स में आएगी, ग्रास होती है। फिर आपके
हर्ब होते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं, उसके बाद फिर आपके श्रब आ जाते हैं ऐसे झुंड में जो होते हैं, आफ्टर दैट आपका कंप्लीटली ऐसे बिग ट्री आपको दिखता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप अपने एरिया को एक्सपेंड करते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपकी जो डाइवर्सिटी है आप उसको देख सकते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो अर्थ है, उस पर कितने प्रकार के या फिर कितने डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स वहाँ पर प्रेजेंट है। अब अगर हम सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, दे आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आईज, मतलब कि आप उनको नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। सच में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर आप ऐसे ही देखने जाएंगे तो वहां पर आपको नहीं मिलेंगे, कि आप उनको अपनी आईज से नहीं देख पाएंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं, तो जो आपके वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि इस पर्सन को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया या बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल फीवर हो गया। तो क्या आपको कभी आपके वायरस या फिर बैक्टीरिया दिखते हैं? नहीं दिखते हैं ना आपको, बट वो होते तो है, बट दे आर प्रेजेंट इन सराउंडिंग, ठीक है, बट वो प्रेजेंट तो होते हैं। दैट मीन क्या है कि आपके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। ओके, इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, आपके वायरस भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, आपके बैक्टीरिया भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। अब वायरस की बात करें तो आप लोगों ने कोरोना वायरस का नाम तो सभी ने सुना होगा, जिसने कि हमारी पूरी बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी कर दी थी। बट वो दिख थोड़ी ना रहा था, बट वो इन्फेक्ट कर रहा था ना। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप नहीं देख सकते हैं अपनी नेक्ड आइज से, और वहीं पर अगर आपको इनको देखना है तो आप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इनको देख सकते हैं। क्योंकि माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है उसको आप लार्जली साइज में देख पाते हैं। ओके, अब कुछ आपके ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जो आपको नेक्ड आइज से नहीं दिखेंगे। वहीं पे अगर आप अपने एरिया को इंक्रीज करेंगे, कि एरिया को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं और देख रहे हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पे रह रहे हैं, ये आपका मान लीजिए कि घर है, ठीक है। घर घर में निकले, घर पे रहेंगे तो आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें ही मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आपको लिजर्ड मिल सकती है, मॉस्क्यूटो मिल सकते हैं, हाउस फ्लाई मिल सकती है, यही सब मिलेगा। या फिर आपने जो पोट है, पोट के अंदर आपने अपने प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रखे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे वही देखेंगे। बट आप जैसे घर से अपने बाहर निकले, थोड़ा सा आगे गए, जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, कि जो रोड है, रोड पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट आपको मिल रहे हैं। बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, किसी पे फ्लावर आ रहा होगा, किसी पर नहीं आएगा। इससे आपको क्या पता चल रही है, बायोडाइवर्सिटी का पता चल रहा है। वहीं पर आप यहाँ से निकले, अगर आप रोड पे जाएंगे तो रोड के आपके इंसेक्ट अलग हो जाएंगे। मान लीजिए रोड पर आपको डॉग्स भी देखने को मिलेंगे, डॉग्स के बाद आपको कैट भी देखने को मिल सकती है, आपको ओक्स देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आप अपने चले जाते हैं फॉरेस्ट साइड, ठीक है, फॉरेस्ट साइड में जाएंगे तो आपको वहाँ पे अगेन अलग डाइवर्सिटी मिलेगी। वहाँ पे आपको लायन मिल सकता है, वहाँ पे आपको काऊ मिल सकती है, वहाँ पे आपको डियर मिल सकता है, आपको वहाँ पर फोक्स मिल सकता है, एक्सेट्रा। मतलब जितने भी वाइल्ड ऑर्गेनिज्म हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट जो फॉरेस्ट है, वहाँ पर जो प्लांट के टाइप हैं वो भी आपको बहुत अलग तरीके के मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ओके, अब इसका फोर्थ पॉइंट है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, कि आपके जितनी भी चीजें हैं जिनको आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पूरी एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट जो है इसको अच्छे से और ओवरव्यू करके समझाऊं चीजों को, तो यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका घर है, घर है, यहाँ पर आप लोग रहते हैं। घर में रहने के बाद क्या है, कि आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप गए, आपने देखा कि हम भाई, अब मान लीजिए कि आप रह रहे हैं लैंड वाले एरिया पे या फिर प्लेन एरिया में। ओके,
प्लेन एरिया में अगर आप लोग स्टे कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे बड़े बड़े से होते हैं, ठीक है, काफी घने होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे होते हैं। यहाँ पर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी थोड़े मतलब बड़े साइज के होते हैं, लार्ज साइज के होंगे। जितने भी आपके एनिमल्स हैं, सारे नहीं होंगे बट मोस्ट ऑफ आप देखेंगे यही टेरिटरी होती है। आप ह्यूमन बींग्स को भी देख लीजिए, अगर आप प्लेन वाले एरिया के देखेंगे तो उनकी हाइट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अ, अब क्या हुआ कि आप लोग अभी लैंड वाले एरिया पे रह रहे थे, अब आपने क्या करा कि ये जो बेटा मिनट बेटा, कि अब आप लोगों ने क्या करा, आप रह रहे हैं प्लेन वाले एरिया में रह रहे हैं, प्लेन वाले एरिया से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से घूमने के लिए गए कहीं पे, ठीक है, कि विजिटिंग के लिए गए, विजिट कर रहे हैं आप कहाँ पर, मान लीजिए आप ऐसे माउंटेन्स पर विजिट करने गए, इनको देखने गए, ये माउंटेन्स है, ठीक है। अब जब आप इन माउंटेन्स पर विजिट करने गए तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, क्या माउंटेन्स पर भी आपको सेम क्लाइमेट या सारी चीज़ें मिलेगी? नहीं। अब मैंने क्या बताया था कि आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपको इंडिविजुअल्स मिलते हैं जिनको रहना होता है अर्थ पे। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहना होगा, तो यहाँ पर आपको अलग टाइप के इंडिविजुअल्स मिलने लग जाएंगे। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे लैंड पे जहाँ पर आपको इस तरीके से घने प्लांट्स मिल रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा, आप जब ड्राइंग भी करते हैं, अगर विजिट भी नहीं करा है, तो जो स्नो वाले एरिया होते हैं वहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लांट्स आपको मिलने लग जाएंगे, जो कि नीचे से घने होंगे बट अगर आप उनकी टॉप पे जाएंगे तो उनकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से जाने लगेगी। यहाँ पर इंडिविजुअल्स भी अलग प्रकार के मिलेंगे और वहीं पे अगर यहाँ के आप ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो वो भी थोड़े से उनकी हाइट कम होने लगती है। आप लोग देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जब भी आप विजिट करने जाए तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं या सारी चीज़ें हैं उनमें अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स मिलेंगे। इससे आप अपनी बायोडाइवर्सिटी का पता लगा सकते हैं। एंड इसका एक और एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूँ तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए अभी है विंटर, विंटर है, मान लीजिए कि विंटर है, सो विंटर में क्या आपको लिजर्ड दिखेगी? जनरली घर पे नहीं दिखती है। मॉस्क्यूटो दिखते हैं? मॉस्क्यूटो आपको दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, जनरली बहुत ही कम कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाइज आपको दिखती हैं? नहीं दिखेंगी, जनरली यही सारी चीजें होती है। बट अगर यहीं पे आप समर की बात करेंगे, जैसे अब वेदर होने लगा लगा है तो आप नोटिस करेंगे आपकी जो लिजर्ड है वो भी आ जाएगी, आपका मॉस्क्यूटो जो है वो भी आपको सीन होने लगेगा, आपकी हाउस फ्लाइज भी आ जाएंगी। अब जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आप इससे ही देख सकते हैं कि जो आपका अलग अलग एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी अलग अलग आपके इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं, चाहे वो आपका प्लांट हो, ठीक है, आपके प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, या फिर एनिमल्स के अलावा आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। अब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे या फिर कहीं पे भी विजिट करते हैं, आप प्लीज़ अपनी डाइवर्सिटी को देखने का ट्राई कीजिए। वहाँ पर जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिख पा रहे हैं या फिर प्लांट्स जो हैं वो इजीली कहीं पे भी दिख जाते हैं, आप उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपकी डाइवर्सिटी कैसी है, कहाँ पर है, किस तरीके से है। आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड मिलेगी, इंसेक्ट मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, एंड वहीं पर आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन ह्यूमन बींग्स की बॉडी स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अब अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, वो अब आ जाता है आपका बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायो, what you mean by bio? First thing, bio is your बायो इज योर अर्थ, समझ लीजिए, ठीक है, कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो, तो मान लीजिए आपका ये कोई अर्थ है, इस अर्थ पर आपके कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, टाइप ऑफ
organisms found on earth or a particular एरिया। ठीक है, मान लीजिए अर्थ है, पर आप यहाँ पर अभी बस इतने एरिया को देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर कितने काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं या कितने काइंड ऑफ प्लांट मिल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं। सो वो हो जाता है आपको बायोडाइवर्सिटी। अगर आप यहीं पे बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी रेंज है, जो कि है आपकी 1.7 से 1.8 मिलियन की रेंज है। मतलब यहाँ पर आपको जो पूरी अर्थ है उस पर अभी तक प्लांट और एनिमल की दोनों की मिलाकर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, प्लांट प्लस एनिमल प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, तो इन सब की मिलाकर यहाँ पर करीबन आपकी 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज यहाँ पर नोन है। और इसको आप क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी और नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, कि आपके ये नंबर है जो कि आपका अर्थ पर प्रेजेंट है और आपके ऑर्गेनिज्म के टाइप है। अगर आप अपने नियर बाई एरिया को एक्सप्लोर करेंगे या फिर जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप नए ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपके आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि खाली एक ही ऑर्गेनिज्म है एंड वो कॉन्टिन्यूस स्पीशीज कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत चेंजेस भी आता है। ठीक है, चेंजेस आएंगे, चेंजेस जो आएंगे उसकी वजह से क्या आता है, वेरिएशन आ जाएगा। वेरिएशन की वजह से भी आपकी न्यू स्पीशीज जो हैं वो ग्रो करने लगेंगी, न्यू स्पीशीज ग्रो करेंगी। एंड आप देखेंगे कि अभी बहुत, हमारा वर्ल्ड छोटा सा थोड़ी ना है, बहुत बड़ा है। तो जैसे जैसे आप वर्ल्ड को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आपके और ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म है वो आपको दिखने लगेंगे एंड आप उनको फाउंड कर सकते हैं और उनको चीज़ों को रख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर तो इस तरीके से आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत बड़ी है। एंड वहाँ पर अगर मैं इसको आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पर आपकी जो रेंज है, that range between 1.78 to 1.8 मिलियन। ओके, इस इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हो गई। अब यहाँ पर क्या आता है, आपका आता है एक लोकल नेम का पॉइंट। लोकल नेम क्या होता है, द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिवन बाय देयर ओन एरिया। ठीक है, कि आपका कोई एरिया है, वहां पर आप जो प्लांट है या एनिमल है उनको एक लोकल नेम दे रहे हैं, तो उसको आप बोल देते हैं आपका ये लोकल नेम्स। ठीक है, मान लीजिए आपका मैंगो है। ठीक है, अब इंडिया में तो आप उसको मैंगो बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, मैंगो इन इंडिया, या फिर आप हिंदी में बोलेंगे तो आम बोल देते हैं। बट अगर आप और कहीं जाएंगे तो वहाँ पर उसको मैंगो थोड़ी ना बोला जा रहा होगा, कुछ और नाम होगा। तो अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने या फिर जो पर्सन्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, किसी जगह पर या फिर किसी प्लेस पर किसी एक चीज़ को कुछ बोलते होंगे, किसी चीज़ को कुछ बोलते होंगे। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी आपका फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है। इसलिए क्या हुआ कि इन लोगों ने एक कम्युनिटी बनाई एंड कम्युनिटी बनाकर वहाँ पर क्या दिया कि हम एक काम करते हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद उनको एक दे देते हैं आपका कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है आपका, कि जिससे उसको पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, या फिर आप इसको बोलेंगे इसका साइंटिफिक नेम। ओके, जैसे आप इसका एग्जाम्पल लीजिए, आपकी क्लास में जैसे मान लीजिए कोई खुशी नाम की बच्ची है। खुशी दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। अब उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये खुशी कौन सी है, खुशी फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। तो आप क्या करते हैं,
इनके फिर पेरेंट्स के नाम देखते हैं, ठीक है, उनसे आप इनको आइडेंटिफाई करते हैं या इनको आप एक अलग रोल नंबर प्रोवाइड करवा देते हैं, रोल नंबर प्रोवाइड करवा देंगे एंड फिर देखेंगे। सो यहाँ पर इसी तरीके से अगर आप देख रहे थे तो यहाँ पर सब जगह में सभी जगह पे जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कुछ ना कुछ लोकल नेम्स होते हैं। सो उनको पहले उनके लोकल नेम्स से जाना जा रहा था, बट जैसे पीपल विजिट करने लगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या फिर एक जगह से दूसरे जगह पर, तो उन्होंने देखा कि भाई ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब ठीक तो है, आप उस वाली जगह पे उसको आराम से उसके लोकल नेम लीजिए एंड पर्सन समझ जाएंगे। बट यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही थी, क्योंकि किसी प्लेस पर उसी चीज़ को किसी एक नाम से जाना जा रहा था बट दूसरे प्लेस पर उसको दूसरे नाम से जाना जा रहा था। तो दैट्स वाई साइंटिस्ट ने सोचा कि इन सारी स्पीशीज जो हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं एंड एक ऑर्डरली क्रिएट करते हैं, जिससे कि उसको पूरी दुनिया में मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जा सके। यहीं पे अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे तो आपका पॉइंट आ जाता है नोमेनक्लेचर का। ठीक है, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको उसको नाम देना है, ठीक है। नाम आप कैसे देंगे? किसी भी चीज को उसका एक स्टैंडर्ड नाम देना। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, की उसको पूरी जो वर्ल्ड है पूरी दुनिया में उसको एक ही नाम से जाना जाए, तो उसको आप क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द नोमेनक्लेचर। यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका प्लांट है, प्लांट को कौन करेगा? ICBN, ये होता है आपका इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे बॉटेनिकल आ जाएगा, मीन्स ये प्लांट्स के लिए है। अगर आप देखेंगे एनिमल्स के केस में, तो जो एनिमल्स है उनके लिए आपकी यहाँ पे एक अलग कम्युनिटी बनाई गई, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे जूलॉजिकल आ जाएगा, दैट मीन दिस इज फॉर एनिमल्स। यहाँ पर मैं अगेन लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। फॉर प्लांट्स इट इज ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ओके। एंड फॉर, यहाँ पर इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, एंड फॉर एनिमल्स इट इज ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ओके। अब अगर हम यहाँ पर ही बात करेंगे, अब हमें इनको नाम तो देना है, पर आप नाम कैसे देंगे? उसके लिए आपको क्या करना होगा? उस ऑर्गेनिज्म को देखना होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप कोई एनिमल है, एनिमल को प्लांट का नाम दे दे, नहीं पॉसिबल। किसी प्लांट को एनिमल का नाम दे दे, नहीं पॉसिबल। तो आपको पहले ये जानना होगा कि आपके एनिमल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर आपके प्लांट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। आपके एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है या प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तभी तो आप उसको एनिमल या फिर प्लांट में क्लासिफाई कर पाएंगे। अगर आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि प्लांट कैसा दिखता है या फिर एनिमल कैसा दिखता है, तो आप लोग क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बहुत ज़रूरी, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा एंड सारी चीज़ों को देखना होगा। अब आप क्यों क्लासिफाई कर सकते हैं? क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया, जब से बच्चा छोटा होता है तब से उसे पता ही होता है ना कि भाई जो आपका प्लांट है
या फिर एनिमल है, वो अपने आसपास देख रहा होता है, दैट्स वाई उस बच्चे को पता होता है कि क्या है, कैसे है, इसको हम प्लांट बोलते हैं, इसको एनिमल बोलते हैं, या फिर ये फ्लावर है इस प्लांट का। जैसे अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे, अब हमें नाम देना था जिससे कि पूरी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, या फिर वर्ल्ड वाइड जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसको एक ही नाम से जाना जाए। आपने प्लांट्स के लिए देखा, यहाँ पर होता है, again I am highlighting this, for plants it is ICBN and for animals it is ICZN, international code for biological nomenclature and international code for जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब अगर हम इससे आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आपका आइडेंटिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्लांट जो है उसको सबसे पहले और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एज वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म इज नेम इज अटैच्ड टू। कि अब अगर आप देखेंगे जनरली आपको बचपन से पता है कि जिसमें ऐसे लीव्स हैं, कोई भी प्लांट है, ओके, अगर उसमें ऐसे लीव्स दिख रही हैं, या फिर यहाँ पर मान लीजिए आपका एक प्यारा सा ऐसे फ्लावर दिख रहा है, तो आप इसको प्लांट ही बोलेंगे, आप उसको एनिमल थोड़ी ना बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ का नाम है। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे एक आपकी कैट दिख रही है आपको, उसके दो पैर हैं, दो हाथ है, एक टेल है, तो ये आपको कैट है। इसी तरीके से आपका डॉग भी हो सकता है। तो आप इनको क्या क्लासिफाई करेंगे कि दिस इज आपका प्लांट एंड दिस इज योर एनिमल। अभी बच्चा बहुत छोटा है, उसको नहीं पता डॉग में या फिर कैट में क्या डिफ्रेंशिएशन है, उसको नहीं पता, बट उसको दिख रहे हैं कि इसके टू लेग है, टू हैंड है एंड एक टेल है। तो उसने उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि दिस इज द योर एनिमल। और वहीं पे उसको दिखा कि हाँ कोई ग्रीन कलर की चीज़ है, मान लीजिए उसको दिखी, प्लांट्स भी क्योंकि आपके बहुत डिफरेंट काइंड के होते हैं, उसको दिखा कि भाई यहाँ पर ऐसे है एक ग्रीन कलर। जनरली प्लांट्स जो होते हैं क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें ऐसे बड़ी बड़ी सी पत्तियां हैं, लीव्स है, मतलब आपकी लीव्स होने के बाद क्या है, उसमें कहीं कहीं पे फ्लावर्स भी हैं ऐसे। आई एम ड्राइंग फ्लावर्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि उसमें फ्लावर्स आ गए हैं, उसको क्या बताया गया, उसको क्या लगा कि जो भी ऐसी चीज होती है जिसके अंदर लीव्स होती है या फिर आपके फ्लावर्स ग्रो कर रहे होते हैं, वो हो जाता है, ऐसे बर्ड्स भी हो सकती हैं, ठीक है, वो हो जाता है आपका प्लांट। तो उसको बच्चे को पता चल गया, उसको डिफ्रेंशिएशन हो गया कि अगर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है तो दैट इज योर एनिमल, एंड अगर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लीफ है, फ्लावर है, फ्लावर बड है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्लांट, ठीक है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब अगर हम इसके सेकंड पॉइंट की बात यहाँ पर करेंगे तो नोमेनक्लेचर ऑफ नेमिंग इज पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू ऑर्गेनिज्म इज नेम अटैच्ड टू। अगर आप आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, अब इन सारे कैरेक्टर्स को मैंने आप लोगों को बताया कि इनसे आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, बट आपको ना ये पता होना चाहिए कि हाँ अगर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं तो ये प्लांट ही है, या फिर ये वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं तो ये एनिमल है। अगर आप एनिमल को प्लांट समझने लगेंगे तो आप उसको कभी क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर आप प्लांट को एनिमल समझने लगेंगे अगेन आप उसको कभी क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे करेक्ट वे में। सो अगर आपको करेक्ट वे में क्लासिफाई करना है तो आपके लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। आपको फर्स्टली यही पता होना चाहिए कि आपके क्या मतलब जो जिन भी चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करा है, कौन सा प्लांट की कैटेगरी में आ रहा है, कौन सा एनिमल की कैटेगरी में आ रहा है, या फिर कौन आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ रहा है। उसके बाद आप आगे की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। यहीं पे अगर हम वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि एक कॉमन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा कि आपको मैंने बताया था एक साइंटिफिक नेम देना होता है। साइंटिफिक नेम वो नाम जिससे कि उसको पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही नाम से जाना जाए, पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाएगा। सो यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, हम उसका नाम दिया हमने बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब क्या है कि जो आपका नेम है उसके आपके टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जेनिक एंड एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। इसको आप क्या क्या और बोल सकते हैं, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं जीनस एंड
स्पीशीज, मतलब अगर किसी भी नाम में आपको ये दो कंपोनेंट मिल रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये उस इंडिविजुअल का साइंटिफिक नेम है। अगर आप यहीं पर बात करते हैं तो ये दो नाम से मिलकर बना है। सो बाई, बाई मतलब होता है आपका टू, नोमिनल मतलब आपका नोमिनल जो होता है वो होता है किसी चीज को नाम देना या फिर उसकी नेमिंग करना, उसको आपने नाम दे दिया। सो दो कंपोनेंट से मिला हुआ जो भी नाम होता है उसको आप बोलेंगे उसका साइंटिफिक नेम। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ये जो आपका टू सिस्टम नेमिंग क्लासिफिकेशन था वो दिया था आपका कैरोलस लिनियस ने। ये आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टू नेम सिस्टम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करा था। यहाँ पर जैसे मैंने आपको मैंगो का एग्जाम्पल दिया था, मैंगो को मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, एंड उनको यहाँ पे ऐसे येलो येलो कलर का कुछ ये वाला फ्रूट दिखा, ठीक है, आप इजीली बोल सकते हैं ये क्या है, मैंगो। या फिर इन हिंदी बोले तो दिस इज आम। बट अगर आप कहीं और दूसरी कंट्री में गए, ठीक है, अदर कंट्री में अगर आप गए तो क्या वहां पर इसको आम या मैंगो से जाना जा रहा होगा? नहीं। तो इसलिए इसको जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमारा एक नाम दिया, ठीक है, जिससे कि उसको वर्ल्ड वाइड एक ही नाम से जाना जाए, वो होता है आपका मैंगीफेरा इंडिका। सो दे गिव इट अ साइंटिफिक नेम, ओके। एंड इसको मैं हाईलाइट करके दूसरे कलर से लिखूंगी यहाँ पर आप लोगों के लिए, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका, ओके। तो इस तरीके से आपका ये नाम हो जाता है। बट यहाँ पर जो ये मैंगीफेरा इंडिका मैंने लिखा है, अब मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं, आपका एक होता है जीनस एंड एक होता है स्पीशीज। तो जो ये आपका मैंगीफेरा है दैट रिप्रेजेंट योर जीनस एंड इंडिका रिप्रेजेंट योर स्पीशीज, ओके। इस तरीके से आपका जो साइंटिफिक नेम है उसको दिया जाता है। टू कंपोनेंट से हमेशा मिलके बना होगा। आई एम सो सॉरी। सो ये टू कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है। एंड आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको ये देना जरूरी होता है जिससे कि उसको वर्ल्ड वाइड एक ही नाम से जाना जा सके। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड कि आपका पूरा ये साइंटिफिक नेम हो गया जो कि है आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो अब इसके कुछ रूल्स भी तो होंगे कि आप उसको कैसे क्लासीफाई करोगे या फिर क्या है कैसे है, ठीक है। तो इसको क्लासीफाई करने के लिए आपका क्या होगा कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको अगर आप क्लासीफाई करते हो तो यहाँ पे उसके यूनिवर्सल रूल होंगे। तो यहाँ पर आपके 5 यूनिवर्सल रूल्स है। सो फर्स्ट रूल इज योर कि ये जो है मोस्ट ऑफ लैटिन लैंग्वेज से होगा और आपका इटैलिक्स में लिखा जाएगा। अगर आप बुक में देखेंगे, अगर बुक में आपका मैंगीफेरा इंडिका लिखा होगा तो वह ऐसे थोड़ी कर्सिव राइटिंग में लिखा होगा, ओके। कोई या फिर मैंगीफेरा इंडिका ही जरूरी नहीं है, जो भी आपका इंडिविजुअल है जिसको आप उसके साइंटिफिक नेम से जान रहे हैं वो ऑलवेज इटैलिक्स में लिखा होगा और आपका लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड होगा। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो मैंने फर्स्ट वर्ड आपको क्या बताया था, वो होता है आपका जीनस और सेकंड होता है आपका स्पेसिफिक एपिथीट या फिर स्पीशीज, ओके। यहाँ पे ये आ गया। अब मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने हाथ से लिखा था, ये देखिए मैंने मैंगीफेरा इंडिका लिखा था तो यहाँ पे एम जो है ये थोड़ा ये बड़ा बनाया था, मतलब कैपिटल लेटर में बनाया था, रादर देन जो और सारे वो थे स्मॉल लेटर्स में। दैट्स वाई अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो जो आपके वर्ड है उनको सेपरेटली आप ऐसे ऐसे अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर जो अगर जीनस है तो वो ऐसे बड़े एक लेटर से स्टार्ट हो गया एंड जो स्पीशीज का नेम है वो आपका स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा, ओके। और अगर आप प्रिंट करवाते हैं और अंडरलाइन होना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो इटैलिक्स में होगा और लैटिन
जो आपकी लैंग्वेज है उससे ओरिजिनेट हो रहा होता है। उसके बाद आप बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ये मैंने आपको बताया, एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। अब यहाँ पे मैं इसको लिख भी देती हूँ, मैंगी फेरा इंडिका। अब मैंने यहाँ पे ये अपने हाथ से लिखा, तो इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आप देखोगे ये आपकी मैंने बताई थी जीनस, तो यहाँ पर जो ये जीनस का एम है वो कैपिटल लेटर से है, रेदर देन और सारे लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर है। एंड यहाँ पर इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एक ही लाइन नहीं जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपकी जो सेपरेट लाइन्स है उससे इनको अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों कभी कभी देखेंगे, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं या कुछ भी, तो वहाँ पर क्या होता है, ये मैंगीफेरा इंडिका तो है, बट मैंगीफेरा इंडिका के बाद यहाँ पर लिन भी है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपने लिन और लिख दिया ऐसे, तो ये क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड इज योर जीनस, सेकेंड वर्ड इज योर स्पीशीज, बट यहाँ पर एक थर्ड वर्ड और इंट्रोड्यूस हो गया, तो वो थर्ड वर्ड क्या होता है, ये होता है आपका नेम ऑफ द ऑथर, ठीक है, नेम ऑफ द ऑथर मीन्स आपका जो ऑथर था, उन्होंने किसने इसको क्लासिफाई करा, ये आ जाता है आपका नेम ऑफ द स्पीशीज के बाद, ठीक है। किस जो साइंटिस्ट थे या फिर कोई भी इंडिविजुअल था जिसने उसको आपका डिस्क्राइब करा या फिर डिस्क्राइब करा या क्लासीफाई करा, तो वो हो जाता है आपका नेम ऑफ ऑथर। सो ये जो आपके 5 पॉइंट्स है, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपका लैटिन होगा एंड इटैलिक्स में लिखा होगा, अगर आप उसको हाथ से लिखते हैं तो जो जीनस का फर्स्ट वर्ड है वो होगा आपका कैपिटल लेटर्स में, अदरवाइज और सारे जो होंगे वो स्मॉल होंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि एक लास्ट में अगर एक और नाम जोड़ा हुआ है, वो उसके ऑथर का नाम बता रहा होता है। वी आर मूविंग, कि अब यहाँ पर आ जाता है आपका प्रोसेस कि इनको कैसे क्लासिफाई करना है, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन क्या होता है आप बताइए सबसे पहले। क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया ना कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, कि हम उनको प्लांट्स को, एनिमल्स को, डॉग्स को और कैट को और इंसेक्ट्स को आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं ना। अगर क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या हमें इंडिविजुअल्स का पता होगा कि भाई क्या है, नहीं पता होगा। सो दैट्स वाई क्लासिफिकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड बेटा यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो चुका है, मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है, बट आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करूँगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्लासिफिकेशन के बाद की प्रोवाइड करवाऊंगी। एंड आज का हमारा टॉपिक भी यही था आपका, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर तक। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फेलोज़ के साथ। एंड अगर आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं सो प्लीज़ शेयर एंड वॉच माई वीडियोज़। एंड अगर आप लोगों को ये नोट्स भी चाहिए तो आई विल प्रोवाइड दीज नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ओके। आपको ये जो भी मैंने एनोटेशंस की है वो सारी एनोटेशंस के साथ आपके पास नोट्स चली जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। इफ यू रिक्वायर देन प्लीज कमेंट एंड say to me, ma'am, we want notes. I will provide you notes. Thank you all. Have a good day.